हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज़ आगे करेंगे। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके कमेंट आए थे कि ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए। मैंने उसमें स्टेटमेंट नहीं बताई थी, तो अभी मैं इस वीडियो में मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लेके आ चुका हूं क्या लिखना है, और ये क्वेश्चन फिर से एक बार समझाता हूं। तो जो बच्चे नहीं समझे थे वो फिर से समझ ले, और जो नए बच्चे हैं वो तो देख ही रहे हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है उसको समझते। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की बात हुई है तो पहले ये आप समझ लीजिए नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी कवर किया था, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 होते, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते, इसी तरह सो ऑन होते जाते हैं। ये होते नेचुरल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर जो होते हैं वो क्या 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम लोग को होल नंबर वाली बात नहीं करनी, हम लोग को बात किसकी करनी? नेचुरल नंबर की। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि जो 6 की पावर n है वो क्या है? एनी नेचुरल नंबर। एनी नेचुरल नंबर अगर हम लोग मान ले 6 की पावर n को हम लोग 1 2 3 4 कोई भी नंबर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 की पावर n जो है इसमें कोई भी ऐसा नंबर आएगा जिसका एंड आखिरी चीज क्या हो? 0 हो। जैसे सपोज कि 6 की पावर हमने 2 लिखी, तो 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 लिखेंगे। 6 6 36 होगा, तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा 6। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर हम लोग यहाँ पे पुट करें कि 6 की पावर आखिरी में क्या है, आखिरी जो डिजिट है वो 0 हो जाए। मतलब 6 की पावर n की वैल्यू 1 2 3 4 जितनी भी ले सकते हैं, उसमें आखिरी देखिए आखिरी डिजिट 6 आ रहा है, लेकिन ये 0 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है चेक करिए। तो ऐसा हो सकता है? तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सिंपली सबसे छोटा नंबर जो नेचुरल नंबर है 6 की पावर 1 लिखते तब भी आंसर 6 आ रहा है, और 6 की पावर 2 लिख रहे तब भी आखिरी डिजिट 6 आ रहा है। अगर 6 की पावर 3 लिखते हैं तो क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 6 6 क्या होता है? 36 होता है। अब ये जो इधर वाले को छोड़ दिया जाए तो ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा 6 से तब भी 36 आखिरी में आएगा ही। तो कुल मिला के इसके आखिरी डिजिट में 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो वही चीज हमने स्टेटमेंट में लिख दी है। ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन 1 2 नंबर में आ जाता तो 1 नंबर में आ जाता तो आ जाता, जनरली आता नहीं है, लेकिन आपको देखना है एक्सरसाइज में तो देखना पड़ता है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन का मतलब है 6 की पावर n है, 6 की पावर n मतलब 0। 6 की पावर में n में ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर वैल्यू रखे जिसमें आखिरी डिजिट, आखिरी क्या लिखा है? विद एंड विद द डिजिट, मतलब आखिरी जो डिजिट है वो 0 हो जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब 1 2 3 4 हम 6 की जो भी पावर रख ले, लेकिन 0 नहीं आएगा। अगर ये होल नंबर होता, अगर ये नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर कहते तो हम लोग पहला डिजिट 6 की पावर 0 लिख सकते थे। 6 की पावर 0 मतलब आंसर आएगा 0। तो ये हो सकता था कि आखिरी डिजिट हो गया, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो 6 की पावर 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट होने का मतलब है 6 ही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखना क्या है स्टेटमेंट वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या लिखना है? इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 विल while be divisible by 10, मतलब ये 10 से ये हमने स्टेटमेंट लिखी। मींस इसका मतलब क्या हुआ? इट विल बी आल्सो आ डिविजिबल बाय 2 and 5। मतलब 10 जो होता है वो 2 और 5 से होता है, 2 5 से 10 होता है, 10 डिविजिबल, सो इट इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5। मतलब ये जो 0 होगा ये फैक्टर होगा 2 और 5 का। बट फैक्टर 6 की पावर n, अभी जो मैंने समझा 6 की पावर n इज नॉट अ 2 and 5, 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे? 6 की पावर n को हम लोग 2 इंटू n की 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 3 जा 6 होगा, लेकिन 5 नहीं लिख सकते। तो हम लिख सकते हैं सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। मतलब यहाँ पे डिजिट 0, 6 की पावर एंड अगर यहाँ पे 6 की देखो प्राइम फैक्टर दो नंबर में काटा, 2 इंटू 3 है तो 2 3 जा 6 हुआ। तो यहाँ पे क्या अगर हम लोग लिख दे 2 इंटू 5 होता, 2 होता या 5 होता, दोनों के मिक्सचर होता तब हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और इसके बाद के क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा।